बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीडो फोर्स के बारे में जाना था। अब सीडो फोर्स इज अ फोर्स, तो क्या इसका आपने सुना फोर्सेस कम्स इन द पेयर, फोर्सेस कम इन द पेयर, तो इसका कोई पेयर भी होगा? इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है एक्शन रिएक्शन होने लगेगा। नो, सीडो फोर्स का कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होता, ये बात याद रखना, कहीं एग्जाम में आए तो लिख के आना, गहराई से सोचा करो चीजों को बच्चों। अब बच्चों और आगे की बात करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे करें, सीडो फोर्स का इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसको देखेंगे दोस्तों। मैं हूं सिद्धार्थ रितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। चलो आज की अपनी पाठशाला में कार्यवाही शुरू करते हैं। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन अपीयरेंट वेट वाला, जो इससे पहले मैं बता चुका हूं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट में आदमी है, आदमी अपना वजन नाप रहा है, इसका मास m है, वेट मेजरमेंट है। तो यहां पर अब देखो, पहले हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे थे, हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे। अब हम चीटा बन के लिफ्ट में घुस गए, यहां चीटा बन के लिफ्ट में घुस गए। ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, यहां से ये वेइंग मशीन से अपना कर रहा है। तो अब देखो चीटा क्या कहेगा, चीटा कहेगा यार ये तो आदमी रेस्ट पे, तो इस पे लग रहे हैं सभी फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट आपकी ए एक्सेलेरेशन से जा रही है, तो चीटा भी आपका ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है। एंड चीटा, द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चीटा इज द, कौन सा है ये, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है। किस रेफरेंस फ्रेम से, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो डेफिनेटली हमें इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सीडो फोर्स, और ये आ गया सीडो फोर्स। तो एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, एक नीचे की तरफ धरती माता का फोर्स, और क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन चीटा के रेस्पेक्ट चीटा ने किया है, तो उसके लिए एक सीडो फोर्स नीचे एम में। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन आपसे, अब कहेगा कि चीटा कहेगा द ऑब्जेक्ट फॉर चीटा, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। So, the sum of all forces acting on the object must be zero, and it is mg plus ma. And normal reaction is equal to mg plus a. That is our normal reaction. So, यहां से हमें देखने को मिलता है भाई कि क्वेश्चन तो आसान हो गया ये सॉल्व करना। हमने चीटे के सीडो फोर्स लगाया, इतना समझा और आसान हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे वो भी आसान होता है। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, कुछ एक इस टाइप का एक कंटेनर कह लो या बॉक्स कह लो, ये है, ठीक है। ये इस आपका कंपार्टमेंट कह लेते हैं हम, ज्यादा अच्छा है। ये चल रही है भाई ए एक्सेलरेशन से, इसके अंदर जब एक्सेलरेशन जीरो था बच्चों, तो ये एक बॉब था। अब क्या होगा ध्यान से देखते हैं। तो जो ये है भाई, इसमें बांस एम का लगा हुआ है। जब स्टेशनरी रहा होगा तो सीधा रहा होगा, आप लोगों ने कई बार कार में भी देखा है। मेरा चश्मा रह गया बच्चों। तो अब जो है ये अगर एक्सलेटेड होने लगेगा कंपार्टमेंट, या ये कहूं तो ये कुछ जो बॉब है, ये अपनी मीन पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। मास एम ले लिया, तो ये एंगल कितने से शिफ्ट हो गया, ये एंगल थीटा मैं निकालना चाहता हूं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैं ग्राउंड फ्रेम में करूं, दूसरा तरीका है कि ऑब्जर्वर इसमें चीटा बनकर बैठ जाए, तो ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेटेड हो जाएगा। तो यह आपका बन जाएगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम किस तरीके से सीडो फोर्स का हेल्प से निकालेंगे। मैं टेंशन निकालना चाहता हूं, साथ ही साथ ये एंगल थीटा भी निकालना चाहता हूं। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में देखो, ये जब ऐसे चल रही होगी ना एक्सेलरेशन से, तो यहां पर ये रेस्ट पे होगा। तो ऑब्जर्वर ये चीटा कहेगा भैया ये जो बॉब एम है ये तो रेस्ट पर है। तो अगर ये एम बॉब रेस्ट पर है, तो एक्सेलेरेशन इधर है, हमें न्यूटन के लॉ लगाने के लिए सीडो फोर्स पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा। mg द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन यहां लगेगा। मैंने कहा कि ये थीटा एंगल ये है, तो थीटा एंगल बच्चों ये हो गया। अगर ये थीटा एंगल है तो डेफिनेटली बच्चों ये 90 माइनस थीटा हो गया। और अगर ये 90 माइनस थीटा है
तो यहां पर जो इसका कंपोनेंट आ रहा होगा इस फोर्स का, वो कंपोनेंट जो आ रहा होगा बच्चों, ये आ रहा होगा mg साइन थीटा। माफ कीजिएगा, ये जो आपका टेंशन है, टेंशन का बच्चों कंपोनेंट आ रहा होगा टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, टी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा यहां से हो रहा होगा, तो टी कॉस थीटा ऊपर, टी साइन थीटा। क्योंकि चीटे के रेस्पेक्ट में ये बॉब रेस्ट पर है, बॉब यानी कि ये रेस्ट पर है, जिस पे लग रहा है सभी फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, यानी कि टी साइन थीटा आपका बैलेंस कर रहा होगा एम ए को, और टी कॉस थीटा आपका बैलेंस कर रहा होगा एम जी को। अगर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दूं तो ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बाई जी के। तो यहां से हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब टेंशन बराबर कितना होगा, तो देखो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, उसको ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर a square plus g square, and t is equal to square root of m square plus a square plus g square, and that is m square root of a square plus g square. So with the help of pseudo force I have calculated the value of tension. तो ये हमने कैलकुलेट करा विद द हेल्प ऑफ pseudo force, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो बच्चों एक और क्वेश्चन, आपका ये पुली सिस्टम है, ये लिफ्ट में है और लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अब आपका ये m2 मास जो है ज्यादा है m1 से, तो क्या होगा, ये लिफ्ट के अंदर ऐसे जाने लगेगा। अब पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m2 block with respect to lift and find and tension in the स्ट्रिंग। टेंशन कितना है स्ट्रिंग में ये कैलकुलेट करना है, और एक्सेलरेशन क्या है। तो भाई चीटा बन गए, और चीटा बन के हम पहुंच गए बच्चों नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। अब इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में चीटा क्या देख रहा होगा कि ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं M2 ब्लॉक का चीटे के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर को नोट कर लो कौन है मेरा ऑब्जर्वर, चीटा है, तो जो कि एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो बेटा मुझे सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा M2 का। जब मैं FBD बना रहा हूंगा तो मैं सीडो फोर्स और लगाऊंगा। ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू, ए एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, ए एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है। M2 पर देखो बेटा, एक तो M2 का वेट नीचे M2G, ऊपर से लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए नॉट है ऊपर की तरफ, तो इस पे सीडो फोर्स M2A नॉट, नीचे की तरफ टेंशन ऊपर की तरफ। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं मोशन की, तो क्या लिखूंगा, नीचे की तरफ के सारे फोर्सेस पॉजिटिव, तो M2G प्लस M2A नॉट माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A।
वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट में चीटा बैठा है और चीटा बता रहा है इतना एक्सेलरेशन है। तो बेटा ये बात हो गई। अब इक्वेशन 1 कह दिया इसे। अब मैं अगर m1 ब्लॉक के एफबीडी की बात करूं तो m1 ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और साथ ही साथ m1 जी का वेट नीचे, इसके ऊपर लग रहा सीडो फोर्स नीचे, एंड टेंशन टी ऊपर। तो क्या लिखेंगे यहां पर, T माइनस m1 ए m1 जी m1 ए नॉट, T माइनस m1 कॉमन ले लें, सॉरी ए नॉट बेटा यहां आएगा, m1 कॉमन ले लें, m1 ए नॉट प्लस जी m1 ए आ गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा, तो मिलेगा देखिए m2 जी प्लस ए नॉट माइनस m1 जी प्लस ए नॉट डिवाइडेड, अब इधर आ जाएगा m1 प्लस m2 ए। तो a बराबर कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1 जी प्लस ए नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। अब अगर मुझे टेंशन निकालना है तो कैसे निकालूं, तो टेंशन निकालना भी बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। टेंशन के लिए बच्चों ये वैल्यू हम किसी में भी पुट कर देंगे तो आप देखिएगा टेंशन की वैल्यू आएगी 2m1 m2, या आप होमवर्क में खुद से ट्राई करना, G प्लस ए नॉट, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप देखें इसका शॉर्टकट में कैसे याद रखूं मैं, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव वैल्यू चेंज है, तो यहां पर G प्लस ए नॉट पुरानी एडवर्ड मशीन जो पड़ी थी उसमें रख दें तो हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा, अगर हमारा जो सिस्टम है वो एक्सेलरेटेड होगा तब। ठीक है, तो इसे नोट करिए। किस तरीके से सीडो फोर्स की हेल्प से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं ये हमने देखा। डिफरेंट काइंड के और क्वेश्चन से एक होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा खुद से। तो पहले से नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, देखिए आपका ये एक कैपिटल एम मास का इंक्लाइंड प्लेन है और दूसरा आपका स्मॉल एम मास का इस पे रखा हुआ ब्लॉक है। अगर आप इसको छोड़ दें तो ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। मैं कह रहा कि आपको ये बताना है कि आप कितना फोर्स लगाएं जिससे द स्मॉल एम ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन कैपिटल एम ब्लॉक। ठीक है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे स्मॉल एम ब्लॉक विल बी एट रेस्ट on capital M block or there is no relative motion between small m and capital M block। ये आपको फाइंड करना है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, अभी के लिए इतने ही रहने देते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं चलता हूं बच्चों, मेहनत करो, मेहनत से पढ़ो। जय हिंद।